हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और आज हम बनाएंगे राजमा की एक ऐसी टिक्की जिसे आप बर्गर में और दही बल्ले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 कप उबले हुए राजमा ले लीजिए। यह 5 से 6 सीटी लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल किया हुआ राजमा है। हाथों से जब आप दबाएंगे तो अच्छी तरीके से दबा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिस दिन आप राजमा बनाएं उस दिन थोड़े से उबले हुए राजमा को निकाल कर अलग रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप इन टिक्की को बना सकते हैं। तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको मैश कर रही हूँ। राजमा को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, क्योंकि जब हम टिक्की बनाएंगे और बीच बीच में ये राजमा आएंगे तो टिक्की फट भी सकती है, इसलिए इसे मैश करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। राजमा को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, जैसे यहाँ पर लगभग मैं 50 ग्राम के करीब पनीर ले रही हूँ। इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। ये मेरा होममेड पनीर है, जिसकी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैंने वहाँ पर मलाई से पनीर निकालने का तरीका भी बताया है। यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पनीर को अच्छे से ग्रेट करने के बाद 2 उबले हुए ठंडे आलू ले लीजिए और उन्हें कद्दूकस कर लीजिए। यहाँ पर हम गर्म आलू को कद्दूकस नहीं करेंगे, ठंडे आलू को कद्दूकस करेंगे। तो देखिए मैंने आलू पहले से ही कद्दूकस कर लिया है और इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाले जाएंगे कुछ सिंपल से मसाले, जैसे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा दरदरा कटा हुआ सौंफ, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये कम तीखी लाल मिर्च हैं, आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 हरी मिर्चों को छोटे छोटे पीसेस कर कर इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर बस इतने ही इसमें मसाले डाले जाएंगे। इन सभी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च के अलावा हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मैश किया हुआ है। एक भी टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। हमें बिल्कुल चिकना डो बनाकर तैयार करना है। तो डो हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें से छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए और हाथों से चिकना करने के बाद हल्के हाथों से इसे दबाकर थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए, इस तरह से। हरी मिर्च का ऊबड़ खाबड़ टुकड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अब पानी में इसको डिप करें और चावल के आटे से इसे कोट कर लें, अच्छे से कोट कर लें। और इसी तरीके से अपनी सारी टिक्कियाँ हमें तैयार कर लेनी हैं। तो देखिए मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई हैं और इन्हें 5 मिनट रखा रहने दिया था, जिससे चावल का आटा अच्छे से चिपक गया है। अब गरम तेल में मध्यम आंच पर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले आप 1 डाल करके देखें, यदि नहीं फट रहा है तो उसके बाद आप 2 से 3 और डाल दें। कढ़ाई में जितनी आ जाए आराम से उतना डालें, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें, वरना ये फट भी जाती हैं। क्योंकि तेल का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। हमें मीडियम तेल का टेम्परेचर रखना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। जब ये एक साइड से सिक जाएं तब इन्हें पलट दीजिए और उसके बाद इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टिक्की हमारी सिक चुकी हैं, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही लग रही है ना टेस्टी। तो इसी तरीके से हम अपनी सभी डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ शैलो फ्राई कर कर भी बताई हैं कि यदि आप जैसे कम घी तेल खाना पसंद करते हैं तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके की जो हैवी बॉटम होता है। और प्लेन सरफेस एरिया का जो बॉटम है, आप उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, 5 से 6 टिक्की को डालिए और जब ये नीचे से सिक जाएँ तो उसके बाद इन्हें पलट दीजिए। यहाँ पर हम आँच को बिल्कुल कम रखेंगे, कम आँच पर हम इन्हें सेकेंगे। तो देखिए हमारी इस तरीके से कुछ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है, शैलो फ्राई और डीप फ्राई। टिक्की हमारी तैयार है। आप इस टिक्की को एंजॉय कीजिए हरे धनिए की चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यदि आपको दही बड़े की तरह खाना है तो दही सॉल्ट चटनी का इस्तेमाल कीजिए। आप बर्गर की तरह भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी टिक्की हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ब्रेड में भी लगाकर बताया है। 2 ब्रेड के बीच में इसको रख दीजिए और काट करके इसको सर्व कीजिए बिना चटनी के ही, ऐसे ही। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल शालिनी जैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह नई रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।